श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद हैं। ऐसी भागवत की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें। यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्न जब किए हैं तो सौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया है। 4 प्रश्न का उत्तर दिया और 2 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा सुनाई महाराज। और बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो हमें जीवन में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए कि जीव की मुक्ति कैसे हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीव की मुक्ति कैसे हो, हमारा परम धर्म क्या है। हमारा परम धर्म क्या है? क्या परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है? मंदिर जाना हमारा परम धर्म है? मंदिर में जाके दिया अगरबत्ती लगा दे वो परम धर्म है? क्या करे, क्या परम धर्म है? दूसरा प्रश्न किया कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें, क्योंकि मंदिर में जाते तो एक देवता तो होते नहीं है। वहाँ दुर्गा जी भी बैठी है, उधर शंकर जी बैठे, उधर हनुमान जी बैठे, उधर गणपति जी बैठे। कोई कहता ये बड़े, कोई कहता वो बड़े। कौन बड़े है, कौन श्रेष्ठ है, हम पूजा किसकी करें? कृपा करके हमें बताइए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो उनका जन्म कैसे होता है? वो दशरथ के बेटा कैसे बन जाते हैं, यशोदा के लाला कैसे बन जाते हैं? अगर वो अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे? वो निराकार है तो साकार कैसे? आप कृपा करके बताइए। चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? कई लोग कहते 10 अवतार है, कोई कहता 20 अवतार है, कोई कहता 2 अवतार है। तो प्रमाणिक अवतार भगवान के कितने हैं? पांचवा प्रश्न किया कि सभी शास्त्रों का सार क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और भगवान चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न जब किया तो महाराज सूत जी ने नेत्र बंद किया और कहते रुको, अपने गुरु जी का ध्यान कर ले। और नेत्र बंद करके सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है और यहाँ 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न है कि महाराज परम धर्म क्या है? तो बहुत सुंदर बात कही। क्या? घर परिवार को देखना, संभालना, परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारा धर्म है। भगवान की पूजा करना, अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान करना, दान करना, जो भी पितरों के निमित्त हम करते ये सब करना हमारा धर्म है। क्योंकि पितरों की ही कृपा से हमें जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने पितरों के निमित्त समय समय पर दान करिए, धर्म करिए, सत्कर्म करिए, अनुष्ठान करिए। पितृ पक्ष आए तो उनके निमित्त दान करिए, श्राद्ध करिए, सब करना चाहिए। ये सब हमारा धर्म है। परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है। अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना हमारा धर्म है। भगवान की पूजा करना, क्योंकि देव ऋण भी मनुष्य पर होता है, तो भगवान और देवों की आराधना करना भी हमारा धर्म है। लेकिन ये सब करते हुए, इन सब धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति करना हमारा परम धर्म है महाराज। भगवान का भजन करना हमारा परम धर्म है। इसलिए
दुनियादारी करते रहिए, पर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर के रखिए, परम धर्म है निष्काम भक्ति। क्योंकि भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक होती सकाम, एक होती निष्काम। सकाम भक्ति क्या है? तो कहा भजन करते हैं, भगवान का माला जाप करते हैं, भगवान का भजन सुमिरन करते हैं, और करने के बाद में फिर हाथ जोड़ के कहते हे प्रभु नौकरी लगवा दो, हे प्रभु घर बनवा दो, हे प्रभु नाती पोते का मुख दिखा दो। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है, जिसमें भजन तो कर रहे हैं पर भगवान से कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कुछ न कुछ चाहिए। तो ठाकुर जी भी दे देते हैं, ले जाओ, लेकिन देने के बाद फिर ठाकुर जी वहीं तक सीमित रख देते हैं, फिर अपने आप से मिलने नहीं देते। जो मांगोगे भजन किया उसके बदले में उठा के भगवान ने दे दिया, ले जाओ। ये सकाम भक्ति है। और एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? बोले जिसमें भक्त भगवान का भजन करता है पर कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ नहीं कहता कि प्रभु ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये निष्काम भक्त है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से जो भगवान का भजन करता है तो उसे क्या मिलता है? कहा जो सकाम भक्ति करता है भगवान उसकी कामना पूर्ण करते हैं, पर जो निष्काम भक्ति करता है भगवान उसको आकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के हाथों में बिक जाता हूँ, जो मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और बदले में हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति जो है, भगवान कहते हैं मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, रथ हाकू पद चापू, झूठन छाछ चबाऊं। भगवान को गोपियां बेचती हैं, भगवान बिक जाते हैं। भगवान रथ हाँकते हैं अर्जुन का, पांव दबाया सुदामा जी का। भगवान कहते मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, पद चापू रथ हाकू, झूठन छाछ चबाऊं, और कहे भक्त मैं करूं वही, और बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। तो ये कौन भक्त है? तो कहा जो निष्काम भक्त है, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए महाराज। ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। जिसे कुछ चाहिए वो भगवान के पीछे पीछे जाता है, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे भगवान जाते हैं महाराज, उसके पीछे भगवान चला करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में जो निष्काम भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भक्ति करते हैं, कहते हैं भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। और यही परम धर्म बताया शास्त्र ने कि निष्काम भक्ति करो। वो साधक कैसा कि भजन किया और भगवान से कुछ मांग ले, वो भगत कैसा? अपने जीवन के सुख दुख भगवान को समर्पित कर दीजिए और कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में क्या घट रहा है, क्या कमी है, ये सब आप जानते हो। इसलिए जो तुम्हें समझ में आए कि हाँ मेरे लिए ठीक है, अच्छा या बुरा, वो तुम मुझे दे देना, पर मैं खुद से नहीं कहूँगा कि मुझे ये चाहिए। कभी भगवान से मांगे नहीं, कभी मत मांगिए। और जब आप भगवान से नहीं मांगेंगे ना, तो भगवान आपकी चिंता करेंगे कि भैया कोई कमी ना रह जाए इसके जीवन में। जैसे एक माँ के दो बेटे हो, एक बेटा रोज ही मांगता हो पिताजी फोन दिलवा दो, पिताजी ने पैसा दे दिया। पिताजी मोटरसाइकिल दिलवा दो, पैसा दे दिया। पिताजी ये चाहिए, पैसा दे दिया। एक बेटा कभी कुछ नहीं मांगता, और जो बेटा रोज रोज मांगता है तो माँ बाप देते तो हैं, पर उनको लगता है कि ठीक है उसके पास कोई कमी नहीं है, कमी होगा तो मांग लेगा। लेकिन जो कभी नहीं मांगता है, माँ बाप के मन में इच्छा होती है कि कुछ बोलता नहीं, कभी कुछ मांगे। माँ बाप उसके प्रति न्यौछावर रहते, कभी कुछ बोले, कभी कुछ मुंह खोले।
और कहते हैं जो बेटा मांगता है उसको तो उतना ही मिलता है जितना वो मांगता है, पर जो नहीं मांगता है उसको तो इतना मिल जाता है जिसकी उसकी कमी भी नहीं रह जाती महाराज। उसे तो इतना मिलता है कि उसे रखने की जगह नहीं रह जाती, क्योंकि माँ बाप सोचते इतना दे दो कि कमी ना रह जाए, क्योंकि ये बोलेगा नहीं। उसी प्रकार भगवान सोचते हैं जो रोज रोज मांगता है कमी पड़ेगी तो मांगेगा, लेकिन जो कभी नहीं मांगता है भगवान सोचते हैं क्या दे दूं, कहाँ रख दूं, क्यों, अगर नहीं दूंगा तो ये मांगेगा नहीं, कहीं कोई जीवन में कमी ना रह जाए, इसलिए भगवान पीछे पीछे डोला करते हैं, पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इसलिए एक होता है सकाम भक्त और एक होता है निष्काम भक्त। तो परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति करना। दूसरा है कि मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करे, कौन भगवान बड़े हैं। तो यहाँ पर कहा कि निंदा किसी की मत करिए पर निष्ठा एक में रखिए। सब भगवान है तो सबको प्रणाम करिए, सब भगवान है तो सबका हाथ जोड़ लीजिए, पर निष्ठा एक में होनी चाहिए, समर्पण एक में होना चाहिए। एक भगवान को अपना इष्ट मानिए, एक भगवान को जो भी आपको अच्छे लगते हो। सारे भगवान एक ही हैं, अलग अलग रूप ले लिया है। इसलिए अगर माता रानी अच्छी लगती है तो उनका भजन करिए, महादेव अच्छे लगते हैं उनका भजन करिए, कन्हैया अच्छे लगते हैं उनका भजन करिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कन्हैया के भक्त हैं तो राम जी को प्रणाम नहीं करेंगे, हम भोले बाबा के भक्त हैं तो हम माता रानी को प्रणाम नहीं करेंगे। नहीं, निष्ठा एक में रखिए, निंदा किसी की मत करिए, प्रणाम सबको करिए, भजन एक का करिए, जीवन में उद्धार हो जाएगा महाराज। एक का भजन करिए, जो भी अच्छे लगे उन्हें अपना मान लीजिए, अथवा तो गुरु जो आपको भगवान दे दे, जो भगवान बता दे, जो मंत्र बता दे, उन्हें लेकर के चलिए महाराज। भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ, तो कहा भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अपने भक्त की इच्छा के अनुसार रूप बनाते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान कभी माँ के उदर में नहीं आते हैं, एक छाया मात्र रहते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, और कब होता है, कहा अपने भक्तों के लिए, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हो जाते हैं, और जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसा रूप बना लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं, तो कहा भगवान के प्रामाणिक अवतार 24 हैं, 24 अवतार हैं। और उन 24 अवतारों में भगवान के दो बड़े मुख्य अवतार बताए गए। कौन कौन से? एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और दूसरे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये दो मुख्य बताए गए महाराज, और इन दोनों की ही ज़्यादा ही पूजा होती है, इन दोनों को ही ज़्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि एक ने मर्यादा सिखाई है
और एक ने महाराज धर्म सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। कितना अंतर है तो कहा दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों का रंग एक जैसा है, दोनों का स्वभाव थोड़ा सा अंतर है। क्या? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, राम जी के नेत्रों में स्थिरता है, राम जी के नेत्रों में शौर्यता है, वीरता है, धीरता है, पर कन्हैया के नेत्रों में चपलता है, बड़ी चंचलता है, बड़े चंचल नयन है महाराज। और इसीलिए चंचल है, इसीलिए सबको वो खींच लेते हैं अपनी ओर। राम जी को आप देखेंगे ना तो एक शांति लगेगी, बस प्रणाम करने का मन होगा, ऐसा लगेगा कि ये भगवान है। पर कन्हैया को आप देखेंगे तो महाराज वो तो सबको अपनी ओर खींचते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। गोपियां जब जब भगवान को देखती है ना पागल हो जाती है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है, चंचल नयन है। और आज भी भगवान कुछ न कुछ ऐसी लीला करते रहते महाराज। एक बार वृंदावन जो जाए बाके बिहारी से, एक बार जिनके नैना लड़ जाएं, फिर तो बावरा ही हो जाता है। भगवान ऐसी चपलता ही दिखाते हैं। अब आप रामलला को देखो, वो सीधे साधे एकदम शांति से खड़े हैं, बड़ी मर्यादा में, बड़ी धीरता में, बड़े शौर्यता में खड़े हैं, गंभीरता है। और ठाकुर जी के नेत्र बड़े चपल है, बड़े चंचल हैं। बड़े बड़े महात्मा बन जाते हैं जाके वृंदावन, घर द्वार छूट जाता है। एक बार जिनकी कन्हैया से नजर लड़ जाए, घर द्वार भूल जाएगा। एक बार जिसको दर्शन हो जाए ना तो वृंदावन की गलियों में पागल होके घूमता ही रहता है महाराज, फिर वो दुनिया का नहीं रह जाता। इसलिए भगवान राम और कृष्ण में बस थोड़ा सा ही अंतर है, एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष।